हाल ही में हुए उपचुनावों को लेकर नतीजे घोषित हो चुके हैं। सबसे दिलचस्प पश्चिम बंगाल का उपचुनाव रहा। बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए शानदार जीत हासिल की है। यहां पर 4 सीटों पर टीएमसी ने बाजी मार ली। माना जा रहा है कि ममता दीदी के जादू का ही कमाल है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इतनी बड़ी जीत मिली है। यहाँ की 4 सीटें रायगंज, बागदा, राणाघाट और मनिकतला पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। रायगंज सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से शिकस्त दी। रायगंज के बाद टीएमसी ने बागदा और राणाघाट सीट भी फतह कर ली है। बागदा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी मधुपर्णा ने बीजेपी उम्मीदवार विनय कुमार को 30,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया। वहीं मनिकतला विधानसभा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी सुप्ति पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी को 62,000 से ज्यादा के मतों से अंतर से हरा दिया है। इन चारों सीटों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। टीएमसी ने रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मनिकतला में स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे जैसे प्रमुख लोगों को कैंडिडेट बनाया था। दरअसल लोकसभा के बाद हुए पहले चुनाव पर देश की निगाहें लगी थीं। राजनीतिक एक्सपर्ट से लेकर आम लोग भी इन चुनावों को बीजेपी की परीक्षा मान रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर मतदान हुआ था। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। बीजेपी के लिए हिमाचल में बीजेपी हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट पर डीएमके उम्मीदवार अन्नियूर शिवा ने जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लिए ये जीत बूस्टर का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इन चुनाव परिणाम का असर राज्य के साथ ही केंद्र में साफ देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस इन नतीजों के बाद बीजेपी के खिलाफ अधिक आक्रामक नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही संसद सत्र में अपने तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में इन नतीजों ने विपक्षी धड़े इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।